चलो बच्चों, आपका आईसीएमआई स्टडी मटेरियल नहीं, आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है वो हम लोग एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 11 है, जिसका यूनिट नंबर 5 आपके बुक में दे रखा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और सबसे पहले हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ, रिडम्पशन वाला चैप्टर जो है उसको कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 55। सेक्शन 55 की पहली कंडीशन क्या है? फुली पेड अप होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन फटाफट बच्चों रिस्पॉन्स करना है। न्यू शेयर्स इशू कर रहे हैं, कहां तक? अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और दूसरी कंडीशन, फ्री रिजर्व से पैसा उठा के कहां डालना है? सीआरआर में। फ्री रिजर्व क्या क्या होते हैं? होता क्या है फ्री रिजर्व? फ्री टू यूज, यानी कि जिसके ऊपर कोई भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होती, जिसको आप जहां मर्जी चाहे वहां यूज कर सकते हो, दैट इज द फ्री रिजर्व। सीआरआर क्या होता है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? केवल और केवल बोनस शेयर इशू करने में। ठीक है। और दूसरा क्या, लास्ट क्या कंडीशन थी? पार्टली फ्रॉम ए और पार्टली फ्रॉम बी। इसके कल हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग आपकी बुक में चलते हैं और बुक के क्वेश्चंस कुछ कुछ करने स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमने प्रोविजंस पढ़े कंपनीज एक्ट सेक्शन 55 के। अरे पढ़े है ना, वही है यहाँ पे। देखो मैक्सिमम कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए? 20 ईयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के केस में 30 ईयर्स। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहाँ है आपका? ये रहा बच्चों आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बुक का पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें क्या? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड, कौन सी कंपनी? हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड, कितने डिबेंचर्स है इसके, कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 5000। कितने परसेंट वाले? 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि हर एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का। और कितने प्रेफरेंस शेयर्स है? 5000, जो कि क्या है आपके? फुल्ली पेड अप। यानी कि क्वेश्चन ने खुद ने कह दिया कि ये शेयर्स आपके क्या है? फुल्ली पेड अप है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम, क्या करना चाहती है? रिडीम करना चाहती है अपने प्रेफरेंस शेयर्स को एट पार, यानी कि 5 लाख रुपए ही, 5 लाख के बदले 5 लाख रुपए ही देगी। रिडम्पशन किस पे कर रही है? पार पे। बाय इशू ऑफ, कैसे? बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, fully paid at par. You are required to pass the journal entries including cash transactions in the books of company. In the books of company आपको क्या पास करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्लियर है क्या बच्चों? मुझे बताओ, सेक्शन 55 कितने अमाउंट से कंप्लाई करना है? जल्दी बताओ, फेस वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5 लाख। तो हमें सेक्शन 55 जो कंप्लाई करना है वो यहाँ पे कंप्लाई करना है कितने से?
5 लाख रुपए से आपको सेक्शन 55 कंप्लाई करना है। क्लियर है? ठीक है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में पढ़ के आप कैसे जज कर पा रहे हो कि सेक्शन 55 कंपनी कैसे कंप्लाई कर रही है? इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ क्या कर रही है। बोल दिया ना इसने, क्या इशू कर रही है? क्या इशू कर रही है? इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है। कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। फॉर कंप्लायंस, मैंने कहा था कि कल वाले एग्जाम्पल तक मैं कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55 लिख के दे रही हूं, लेकिन आने वाले क्वेश्चन में वो भी लिख के नहीं दूंगी। हमें खुद को ही क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कंपनी सेक्शन 55 किस तरीके से कंप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कंपनी सेक्शन 55 का जो कंप्लायंस है वो शेयर्स इशू करके कर रही है। समझ रहे हो क्या? तो अब आप मुझे बता सकते हो क्या कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करेगी? कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करेगी? 50,000। क्योंकि 50,000, हाँ बिल्कुल सही है, 5 लाख का टोटल था, डिवाइडेड बाय आप 10 करोगे तो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे? 50,000 इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे फॉर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55। तो अब आपको क्या पास करना है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्या पास करना है आपको? जर्नल एंट्रीज पास करनी है इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन, मतलब सारी की सारी एक तरीके से जर्नल एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री क्या होगी आपकी? ड्यू करने की। दूसरी एंट्री कंप्लायंस करने की। तीसरी एंट्री पेमेंट करने की। स्टार्ट करें इलस्ट्रेशन नंबर 1। इजी है क्या? तो स्टार्ट करो इलस्ट्रेशन नंबर 1। Illustration number 1. Journal entries in the books of Hinduja Limited. करा? चलिए उसके बाद अपन फॉर्मेट रेडी करो। पर्टिकुलर्स, डेबिट, एंड क्रेडिट। स्टार्ट करते हैं आप फटाफट से। सबसे पहले ड्यू करने की एंट्री। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म होगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितने से कैपिटल खत्म हो रही है? 5 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आपकी कितनी हो गई? 5 लाख। और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर यानी कि ड्यू मैंने कितने से कर दिया? पूरा 5 लाख से कर दिया। तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। सही है। नेक्स्ट कंप्लायंस की एंट्री पास करें। और कंप्लायंस कंपनी कैसे कर रही है? नए शेयर इशू करके। तो एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों जो शेयर्स इशू हो रहे हैं वो किस पे हो रहे हैं? एट पार। तो नंबर ऑफ शेयर्स में यही निकाल लूं क्या? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड, तो कितना से कंप्लाई करना है? 5 लाख डिवाइडेड बाय 10। तो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आएंगे? 50,000 इक्विटी शेयर्स आ गए आपके पास। तो बैंक में आपका 50,000 इंटू 10 रुपए के हिसाब से कितना आएगा यहाँ पे? 5 लाख और 5 लाख। अरे सही है ना? जितने से कैपिटल खत्म करी थी उतने से आपने नई कैपिटल को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, जनरेट कर दी। सही है क्या? आगे लास्ट पेमेंट कर दे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू और
और कितना पेमेंट करना है, जितने से ड्यू करा था। ड्यू हमने कितने से करा था, 5 लाख से। और इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन क्या हो गया, यस, एंड हो गया। चल सकते हैं आगे। चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे। ये आपकी सारी एंट्रीज हैं, तीनों एंट्रीज। चले, सभी का डन, सभी का डन हो गया ना बच्चों। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी आपका डन हो गया। हमने जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हिंदुजा कंपनी लिमिटेड में सबसे पहले, अब मैंने आपको बोला था बुक में कोई सीक्वेंस नहीं है बच्चों, हम भी सीक्वेंस, मतलब ऐसा कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है, आप समझ रहे हो। मतलब जो मैं सीक्वेंस लिखवा रही हूँ, जिस सीक्वेंस में एंट्रीज करा रही हूँ, वो एंट्रीज कोई फिक्स नहीं है कि इसी ऑर्डर में करनी है, लेकिन बस कोई एंट्री स्किप ना हो ना, इसीलिए हम ये सीक्वेंस क्या करते हैं, फॉलो करते हैं बस। लेकिन आपकी बुक में या कहीं भी इसका सीक्वेंस कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। अरे समझ में आ रही है कि बात क्या बोल रही हूं मैं, सीक्वेंस फिक्स नहीं है, लेकिन मैंने फिक्स कर रखा है बस, जिससे कोई भी एंट्री स्किप ना हो। अब देखो, इसने सबसे पहले शेयर इशू करने की एंट्री पास कर दी, फिर उसके बाद उसने ड्यू कर दिया, हमने भी ड्यू कर दिया था। सबसे पहले हम ड्यू ही करते हैं। प्रेफरेंस शेयर 8% वाले है ना, तो आप 8% यहाँ लिख लेना। ड्यू करेंगे तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स खत्म होंगी, 8% डाल लेना क्योंकि 8% वाली है। और लास्ट मैंने क्या कर दिया बच्चों, लास्ट क्या कर दिया, पेमेंट। तो पेमेंट हो गया आपका, और इसी के साथ क्वेश्चन भी खत्म हो गया। चल सकते हैं आगे। लो आओ, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। बच्चों समझ में आ रही है क्या बातें, पक्का ऐसा तो नहीं है ऊपर से जा रहा है, फास्ट जा रहा है, कुछ ऐसा है कि नहीं समझ में आ रहा, लॉजिकली सब समझ में आ रहा है। क्वेश्चन को बस रीड करना है। मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, तो सारी बातें आपको समझ में आएगी। पहला काम आपका क्या है, क्वेश्चन की रीडिंग। पहले क्या है आपकी, क्वेश्चन की रीडिंग। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया और आपको ये पता चल गया कि सेक्शन 55 कैसे कंप्लाई करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे काम हो जाएंगे। एंट्रीज पास करना मुश्किल नहीं है, वही ड्यू करने की, वही कंप्लायंस करने की और वही पेमेंट करने की। ले दे के वही एंट्री 4-5 एंट्रियां करनी है बस, और कुछ करना ही नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हो क्या, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम लोग रीड कर रहे हैं। सी लिमिटेड एक कंपनी है जिसके कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 10,000। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए के, 100 रुपीज के, जो कि क्या है आपके, फुल्ली पेड अप। समझ में आ रहा है, यहां तक की बातें सही है। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि 10,000 तो शेयर्स थे 100 रुपए वाले, 10,000 प्रेफरेंस शेयर थे 100 रुपए वाले। द कंपनी डिसाइडेड, कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वो रिडीम करना चाहता है अपने प्रेफरेंस शेयर्स को एट पार। यानी कि पार मतलब बोले तो जितने लिया था उतना ही देगा। यानी कि 10 लाख रुपए लिए थे हमने, अरे 10,000 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा ना। अरे सही है ना, 10 लाख की कैपिटल थी, जिसको आपने रिडीम भी कितना किया, 10 लाख का ही किया। लिया भी 10 लाख और दिया भी 10 लाख। बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share as fully paid up। इसका मतलब क्या हुआ, इस बार जो मैंने इक्विटी शेयर इशू करे हैं, वो किस पे किए हैं, प्रीमियम पे। पिछले क्वेश्चन में मैंने इक्विटी शेयर किस पे इशू किए थे, पार पे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इक्विटी शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग द कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 55 कितने अमाउंट से कंप्लाई होगा, 10 लाख, यानी कि कैपिटल से कंप्लाई होगा। जितने की कैपिटल आप रिडीम कर रहे हो उतने से ही आपको सेक्शन 55 कंप्लाई करना है। यानी कि सेक्शन 55 तो मुझे 10 लाख से कंप्लाई करना है। अब आप मुझे ये बताओ कैसे कंप्लाई करना है, इशू करके नए शेयर्स इशू कर रहा है, क्योंकि फ्री रिजर्व की कोई बात ही नहीं करी, तो नए शेयर्स इशू करके कर रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेंगे, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करेगी, 1 लाख, कितना
1 लाख। और किस किस का आंसर क्या आया? देवा, कैलकुलेटर क्यों नहीं लाते हो? 1 लाख, चलो 1 लाख आपका आंसर। 1 लाख क्या आ रहा है? दोनों ने ऐसे ही, बस ऐसे ही कर दिया क्या? लॉजिकली सोच के किया है? अरे वाह। हाँ, आपका बाकियों का आंसर क्या है? 1 लाख तो गलत है यहाँ पे, बाकी बताओ। हाँ, कितने शेयर्स आए, कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशू करेगी? पॉइंटों में आ गया तो बताओ तो सही, पॉइंटों में भी कितना आया? तो अच्छा, 2 आंसर्स निकल कर आए, एक तो 1 लाख निकल कर आया और एक 83,3333। और कोई तीसरा आंसर? मुझे तो लगता है सेकंड वाला ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड और कोई तीसरा आंसर? तो आप किसके साथ है? 83,000 ये इसके साथ है। और कौन कौन है सेकंड वाले ऑप्शन के साथ साथ? इनको एक चॉकलेट दी जाएगी मेरी तरफ से, बताओ जल्दी। 83,333 शेयर्स के साथ कौन कौन है? हाँ, कौन कौन है? आप है, आप लोग दोनों हैं, और यहाँ पे सेकंड बेंच आप लोग न्यूट्रल है क्या? कोई तो आंसर दो। या तो 1 लाख या 83,000। 83। अच्छा, अब मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, जिसने भी 83 का आंसर दिया, पहली बात तो इन सबके गलत आंसर है। 1 लाख इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे ये बताओ, आपने क्या सोच के 83 करा? अरे रुक जाओ रुक जाओ, 83 आपने क्या सोच के किया? अच्छा चलो, आप 80, अरे रुको 1 मिनट। अगर आप 83,333 शेयर्स इशू करते हो तो आपकी कैपिटल कितने से रेज होती है? बताओ कितने से रेज होती है? अरे मैं जो पूछ रही हूँ उसका आंसर चाहिए मुझे। आपको पता चलना चाहिए कि 1 लाख क्यों है और ये वाला क्यों नहीं है, पहले तो ये पता लगना चाहिए। अगर आप 83,333 शेयर्स इशू करते हो तो आपकी कैपिटल कितने से बढ़ेगी? 8,33,333। लेकिन आपका सेक्शन 55 तो 10 लाख से कंप्लाई करना है। तो अभी तो आपका कितने से कंप्लाई हुआ? केवल और केवल 8,33,333। तो बच्चों, क्या आपका सेक्शन 55 कंप्लाई हुआ? नहीं हुआ। तो अब एक बात सुनेंगे ध्यान से। अगर आपके शेयर्स पार पे इशू हो, किसके कंप्लायंस के लिए इशू कर रहे हैं? सेक्शन 55 के कंप्लायंस के लिए। अगर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो, अगर आप सेक्शन 55 के कंप्लायंस के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट कर रहे हो तो हमेशा हमेशा किससे डिवाइड करना पड़ता है? फेस वैल्यू से। क्योंकि कैपिटल में हमेशा क्या वैल्यू जाती है? फेस वैल्यू जाती है। आप शेयर्स, आप चाहे पार पे इशू कर, चाहे प्रीमियम पे इशू करो, चाहे डिस्काउंट पे इशू करो, लेकिन हमेशा आपको जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने हैं तो किससे डिवाइड करना पड़ता है? फेस वैल्यू, जो कि आपकी कितनी है? 10 रुपए। क्योंकि कैपिटल में तो हमेशा फेस वैल्यू ही जाती है ना। प्रीमियम जो आएगा 2 रुपए का, वो तो प्रीमियम के अकाउंट में जाएगा। अरे सही है, ये तो बेसिक्स है इशू ऑफ शेयर में। आप मुझे एक बात बताओ, जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू करते थे तो अलॉटमेंट पे क्या एंट्री पास करते थे? क्या एंट्री पास करते थे? पढ़कर आयो ना इशू ऑफ शेयर्स। हाँ, तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम होता था, प्रोराटा के क्वेश्चंस पढ़े, नॉर्मल क्वेश्चंस पढ़े, प्रीमियम होता था अलॉटमेंट पे। तो जब आप ड्यू करते तो एंट्री क्या पास करते थे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी कि कैपिटल में तो केवल और केवल कौन सा पैसा जा रहा है? फेस वैल्यू का। और प्रीमियम का पैसा प्रीमियम अकाउंट में जा रहा है। तो मुझे सेक्शन 55 को किससे मतलब है? कैपिटल कितने से रेज हुई। यानी कि कैपिटल अगर 10 लाख से खत्म हो रही है तो 10 लाख से कैपिटल जनरेट भी तो होनी चाहिए। अगर 83,333 शेयर्स अगर आप इशू करते हो तो आपकी कैपिटल केवल और केवल 8,33,333 ही क्या होती है? रेज होती है। तो इससे आपका सेक्शन 55 का कंप्लायंस तो नहीं हो रहा। तो हमेशा किससे डिवाइड करना है आपको? फेस वैल्यू से। क्योंकि कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू जाती है? फेस वैल्यू जाती है। अरे सही है क्या? चाहे शेयर्स आपके पार पे इशू, प्रीमियम पे इशू हो, चाहे डिस्काउंट पे हो, हमेशा डिवाइड किससे करना है? फेस वैल्यू से करना है। तो ये आपकी एंट्री आ गई समझ में आपको। चलो फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे।
जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, अभी भी बच्चों कोई है क्या ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? सारी बातें समझ में आ गई क्या? कैपिटल आपका जितने से खत्म हो रही है ना उतने से ही कैपिटल जनरेट होनी चाहिए। अगर आप 83,333 शेयर्स अगर आप इशू करोगे तो आपकी कैपिटल तो जितनी चाहिए उतनी जनरेट हो ही नहीं रही ना, रेज हो ही नहीं रही। तो इसीलिए हमेशा, क्योंकि कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाता है। चलो इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड है ना बच्चों, मुश्किल लग रहा है क्या? अरे मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सब कुछ ही कर दोगे अभी तो क्वेश्चंस। अच्छा घर जाके कौन कौन रिवाइज करा था कल, ऑनेस्टली बताना मुझे बस, बाकी जरूरत ही नहीं है, बाकी तो इंटेलिजेंट है हमारे। चलिए सबसे पहले ड्यू करने की एंट्री पास कर दें क्या? तो ड्यू करने की आपकी एंट्री क्या होगी? बोलो बच्चों, ड्यू करने की एंट्री प्रेफरेंस शेयर, हाँ 10%, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना आ जाएगा? 10 लाख। कैपिटल आपकी 10 लाख से खत्म हो गई तो 10 लाख से ही आपका सेक्शन 55 कंप्लाई होगा। और सेक्शन 55 कंप्लाई करने के केवल दो तरीके, या तो शेयर्स इशू करो या फिर फ्री रिजर्व से पैसा उठा के कहाँ डाल दो? सीआरआर में। लेकिन अभी हमारे केस में तो केवल और केवल हम लोग नए शेयर इशू कर रहे हैं। बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट आप सभी यहाँ देखेंगे। एंट्री क्या पास करूँ शेयर इशू करने की, और शेयर इस बार जो इशू हो रहे हैं वो आपके प्रीमियम पे हो रहे हैं, तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी डेबिट नहीं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम का पैसा प्रीमियम के अकाउंट में जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एंट्री किसको नहीं समझ में आई? क्योंकि प्रीमियम पे शेयर इशू हो रहे हैं तो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम के अकाउंट में जाएगा, दैट इज योर इनकम। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड विल बी इक्वल टू, कितने से सेक्शन 55 कंप्लाई करना है? 10 लाख। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 करूं या 12? 10 हमेशा फेस वैल्यू, तो कितना आएगा? 1 लाख। अब 1 लाख इक्विटी शेयर आप इशू करोगे तो बच्चों बैंक में कितना आएगा 1 लाख के हिसाब से? बैंक में कितना आएगा? पूरा 12 रुपए आएगा ना। अरे शेयर तो 12 रुपए के इशू हो रहे तो बैंक में तो पूरा 12 आएगा। कैपिटल में कितना जाएगा? कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगा, और फेस वैल्यू आपकी कितने की है? 10 रुपए की है ना। और प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट जाएगा, 2 रुपए का प्रीमियम था। ये बातें बाइफर्केशन समझ में आ रही है? बैंक में पूरा 12 रुपए आया, कैपिटल में फेस वैल्यू गई, प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट गया। सही है। अब देखो बैंक में पूरा 12 लाख रुपए आ गए मेरे पास, कैपिटल कितने से रेज हो गई? 10 लाख से, और प्रीमियम कितने का आ गया? 2 लाख। यानी कि जितने की कैपिटल आपने खत्म करी थी उतने की ही नई कैपिटल आपने क्या कर दी? रेस कर दी। यानी कि सेक्शन 55 कैपिटल से कंप्लायंस हो गया ना। अरे समझ रहे हो ना? 10 लाख और ये 10 लाख। अगर 8,33,000 करते तो नहीं होती ना, फिर नहीं होता ना फिर तो सेक्शन 55 कंप्लाई तो करना था ना। तो हमेशा किससे डिवाइड करते हैं? ये बात ध्यान रखना कि कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, तो डिवाइड भी मुझे हमेशा किससे करना है? फेस वैल्यू से करना है। लास्ट पेमेंट कर दें क्या? पेमेंट करने की एंट्री पास कर दो फटाफट से। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लास्ट पेमेंट करने की एंट्री पास कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट इज 10 lakhs। 10 lakh अमाउंट इज 10 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसी के साथ बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या होता है? समाप्त होता है। देखिए सबसे पहले शेयर इशू करें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पूरा 10 लाख से ड्यू किया और पेमेंट हमने 10 लाख से कर दिया। बिल्कुल सही बात है।
चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करो, क्वेश्चन रीड करो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आप ही को रीड करना है और फटाफट से मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए आप लोगों से। अच्छा, जी लिमिटेड पहले रीड कर लेते हैं, फिर सोल्यूशन आप लोगों को ट्राई करना है। जी इंडिया लिमिटेड हैड कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 9,000। कितने परसेंट वाले? 10% वाले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर्स एट par by issue of sufficient number of equity shares of ₹9 each, जो कि क्या है आपके फुल्ली पेड अप, यानी कि कंपनी जो भी नए शेयर्स इशू करेगी वो कितने रुपए के करेगी? 9 रुपए की करेगी। तो अब आप मुझे फटाफट से एंट्रीज पास करके बताओ, आपको पास क्या करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, मुझे क्वेश्चन ये है आपसे, पहले मुझे बताओ सेक्शन 55 कितने अमाउंट से कंप्लाई करना है? 90,000। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे? अरे 9 रुपए का फुल्ली पेड अप है, मतलब 9 रुपए के ही शेयर आपने इशू कर रहे हैं। हाँ, कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? 10,000। तो 90,000 से कैपिटल रेज हो गई आपकी, तो आंसर हो गया, खत्म है। करो एंट्री पास करो, पहली एंट्री ड्यू करने की, पहली एंट्री आपकी ड्यू करने की, पास करो ड्यू करने की एंट्री। 10,000 ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, 10,000 इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इस बार जो शेयर इशू है ना फुल्ली पेड अप ही है। सुनो, अगर ये शेयर्स ऐसे बोलता कि ये फुल्ली पेड अप नहीं है लेकिन डिस्काउंट में इशू करें, तो उस केस में आप डिस्काउंट फिर डेबिट करते और डिवाइड फिर भी किससे करते? किससे करते? 9 से नहीं करते उस टाइम, पूरे 10 से कर देते। समझ रहे हो क्या? अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर अगर ये एज अ फुल्ली पेड अप नहीं लिखा होता और ऐसा लिखा होता कि 9 रुपए में कर रहे हैं, 10 रुपए का शेयर था लेकिन 9 रुपए में इशू कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, कंपनी ने जो शेयर इशू करा वो किस पे किया? डिस्काउंट पे किया। तो उस केस में फिर डिवाइड आप 9 से करते या 10 से करते? फिर तो 10 से करते। लेकिन यहाँ पे इसने शेयर ही पूरा सब कुछ मिला के 9 रुपए का इशू किया है, 10 रुपए का है ही नहीं वो शेयर, वो है ही 9 रुपए का शेयर। समझ रहे हो क्या? तो इसलिए डिवाइडेड बाय 9, तो 90,000 से कंप्लायंस हो जाएगा ना आपका। क्या आपने एंट्रीज पास कर दी? क्या हो गई एंट्री पास? तो 3 ही एंट्री पास करनी है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन मिलेंगे आपको? बस मैंने क्या कहा, क्वेश्चन की रीडिंग, क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारा काम आसान है। चलिए अब मैं आपको वहां पे लेके चलती हूँ, फ्री रिजर्व वाले क्वेश्चंस पे। 3 इलस्ट्रेशन हो गए ना पूरे? अरे 3 हो गए ना? वो कर लिया, एंट्रीज पास कर ली सभी ने? एक बार फटाफट से एंट्रीज पास कर लो जिसने भी नहीं करी है। पहले ड्यू करने की कर देना, कंप्लायंस करने की कर देना, लास्ट पेमेंट करने की एंट्री पास करना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 स्टार्ट करें क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द ABC लिमिटेड एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2022। यानी कि आपको ABC लिमिटेड की बैलेंस शीट का केवल और केवल क्या दे रखा है? एक्सट्रैक्ट दे रखा है। किस दिन पर? 31 दिसंबर 2022। शेयर कैपिटल 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो कि कितने की थी इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी? 4 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रही है। प्रेफरेंस शेयर्स कितने के दिख रहे हैं? 1000 शेयर्स हैं, 100 रुपए वाले,
तो आपके प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। अरे लिख रहे थे ना कल क्वेश्चन, हम ऐसे ही तो कर रहे थे। इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोगों ने 4 लाख है और प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास कितना है? 1 लाख। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व आपको दे रखा है। कैपिटल रिजर्व इट्स अ फ्री रिजर्व और नॉन फ्री रिजर्व? कितना, क्या है? फ्री और नॉन फ्री? नॉन फ्री बच्चों, कैपिटल रिजर्व आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते हो, इट्स अ नॉन फ्री रिजर्व, है ना? सिक्योरिटी प्रीमियम नॉन फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्री रिजर्व। ठीक है, ऑन 1st of January 2023 the board of directors decided to redeem the preference shares at par by utilizing of reserves। अब इस लाइन को देख के आप क्या जज कर पा रहे हो कि कंपनी जो रिडम्पशन कर रही है वो कैसे कर रही है? मतलब जो सेक्शन 55 का कंप्लायंस है वो कैसे हो रहा है? शेयर इशू करने की बात करी है क्या? नहीं। कहां से कंप्लायंस हो रहा है? फ्री रिजर्व से हो रहा है, या यूटिलाइजिंग इट्स ओन रिजर्व्स, बाय यूटिलाइजिंग इट्स ओन रिजर्व। समझ में आ रही है क्या बातें? खुद के रिजर्व को यूज करते हुए सेक्शन 55 का कंप्लायंस कर रही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, सेक्शन 55 का कंप्लायंस कितने अमाउंट से करना है? आप ही जवाब दो मुझे। आप ऐसे शांत इतने क्यों बैठे हो? समझ में आ रही है चीजें? तो सेक्शन 55 का कंप्लायंस कितने अमाउंट से होगा आपका? सेक्शन 55 का कंप्लायंस 5 लाख कहां से आया? आपने इक्विटी को भी रिडम्पशन कर रहे हो क्या? सिर्फ प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करना है ना? तो प्रेफरेंस शेयर्स है कितने के? कितने के हैं? 1 लाख के है ना? तो हम सेक्शन 55 भी तो मुझे 1 लाख से कंप्लाई करना है कि नहीं करना? ठीक है, अब सेक्शन 55 का जो 1 लाख से कंप्लायंस करना है वो कैसे करना है? क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में सेक्शन 55 के कंप्लायंस के लिए क्या बात कही गई है? ये वाली लाइन पढ़ो ना, क्योंकि पूरी क्लास में सिर्फ आप ही का रिस्पॉन्स है जो मुझे नहीं मिल रहा है। या तो दो ही बातें, या तो आप घर जाके पढ़ नहीं रहे हो। बताओ मुझे यहां पर सेक्शन 55 का कंप्लायंस कैसे करा गया है यहां पर? सेक्शन 55 क्वेश्चन मेरा क्या है और आप जवाब क्या दे रहे हो? मैं ये पूछ रही हूँ कि सेक्शन 55 का कंप्लायंस कैसे होता है, पहले आप मुझे खुद बताओ। दो ही चीजों से होता है, कौन कौन सी दो चीजें हैं? मैंने शायद ये कम से कम 10 से 15 बार ये लाइंस बोली है क्लास में कि सेक्शन 55 का कंप्लायंस सिर्फ दो ही चीजों से हो सकता है। क्या होता है वो दो चीजों से? या तो क्या कर ले, शेयर इशू कर ले, या फिर फ्री रिजर्व से पैसा उठा के सीआरआर में डाल ले। मतलब मैं समझना चाह रही हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। या तो लेक्चर्स आप नहीं आए थे क्या? एक ही तो लेक्चर में नहीं थे, स्टार्टिंग के नहीं थे ना, बाकी तो लेक्चर्स में आप शायद कंटिन्यू आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है मुझे ये जाननी है पहले आपसे। समझ नहीं आ रहा, ऐसा रीजन ये है? तो फिर एक बार मुझे बता दोगे तो मुझे भी पता चलेगा ना, जिससे कि फिर हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे फिर। क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मुझे भी नहीं पता चलेगा। आपको भी पता है मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं, भगवान तो हूं नहीं जो मुझे भी पता चल जाए। प्रॉब्लम बताओ कि यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ मेरी कमी रह गई या मेरी साइड से कुछ कमी है तो वो मुझे बताओ। क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम है ना, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। आप बताओ तो सही। तो फिर आप रिस्पॉन्स तो नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि बाकी बच्चे जो पूरा रिस्पॉन्स दे रहे हैं सिर्फ आपको छोड़कर। और मैं आप ही से क्यों पूछी क्वेश्चन? क्योंकि मुझे लग रहा था बच्चे के, स्टूडेंट के फेस से ही पता चल जाता है कि उसको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है।
समझ रहे हो क्या? तो आप मुझे अभी, अगर आपको आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्वेश्चन, तो उसका जवाब क्यों नहीं है अब आपके पास? कि मैं ये पूछ रही हूँ यहाँ पे कि सेक्शन 55 का कंप्लायंस कंपनी किस तरीके से कर रही है, तो जवाब दो मुझे, अगर आ गया तो। क्या नए शेयर इशू करने की बात करी है इस क्वेश्चन में? नहीं। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? आप यही हो ना? मैं आप ही से बात कर रही हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है? मैं आपसे अभी तो बताया था, दूसरा ऑप्शन फ्री रिजर्व से पैसा उठा के सीआरआर में डालना है। चलिए, फ्री रिजर्व से पैसा उठा के सीआरआर में डालना है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, ये दोनों रिजर्व्स तो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी के फ्री रिजर्व हमारे जनरल रिजर्व है और पीएनएल है। क्या मुझे, अब आप एक बात बताओ, क्या हमारे फ्री रिजर्व में इतना सफिशिएंट पैसा है क्या? मुझे चाहिए कितना? पूरा 1 लाख चाहिए, है ना? जनरल रिजर्व में कितना है? 75। बचा कितना? 25। तो 25 चाहिए, लेकिन 35 है, तो हमारे पास सफिशिएंट है। 10,000 अभी भी बैलेंस में पड़ा हुआ है मेरे पास। तो एंट्री पास करेंगे। तो आप लोगों ने कर लिया सोल्यूशन? आपने कर लिया? नहीं किया तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन करना। क्वेश्चन समझ में आया क्या? अरे क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या है आपका? जर्नल एंट्रीज किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। journal entries in the books of ABC Limited. चलिए, सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले क्या करें? ड्यू कर देते हैं। तो ड्यू करने की एंट्री बोलो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। बताओ कितना आएगा? पूरा 1 लाख, क्योंकि कैपिटल हमारी 1 लाख से खत्म होगी और 1 लाख आ जाएगा यहाँ पे। कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 10% वाले हैं, तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। सेक्शन 55 कंप्लाई होगा फ्री रिजर्व से। तो फ्री रिजर्व में हमारे पास क्या क्या है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व कितने का है आपका? 75। पीएनएल से कितना उठाएंगे? 25, क्योंकि मुझे 1 लाख ही चाहिए ना, बस 1 लाख से ज्यादा नहीं चाहिए। टू CRR अकाउंट कितना आ जाएगा? CRR में कितना ट्रांसफर करेंगे? 1 लाख। लास्ट पेमेंट कर दें क्या बच्चों? तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी आपकी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितना पेमेंट करना है? जितने से ड्यू करा था। ड्यू कितने से किया? 1 लाख। और पेमेंट भी मुझे कितना करना है? 1 लाख। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कल वाली क्लास बहुत अगर समझ में आ गई होगी ना, तो आज वाली क्लास तो कुछ है ही नहीं, रिवीजन क्लास है आज की। तो बस कहने का मतलब ये, कल जो मेरे एग्जाम्पल्स कराए थे, अगर वो समझ में आ गए तो आज की तो उसके केवल और केवल रिवीजन क्वेश्चंस कर रहे हैं एक तरीके से, कुछ नया नहीं पढ़ा रही। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी डन आपका। पहले हमने क्या कर दिया? ड्यू कर दिया, पेमेंट कर दिया, और सेक्शन 55 का कंप्लायंस हो गया। सही है? चलिए आगे चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे आप लोग। चलिए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट डालो, कंसेप्ट ऑफ प्रीमियम। नेक्स्ट कंसेप्ट डालेंगे अब, कंसेप्ट ऑफ प्रीमियम। कंसेप्ट ऑफ प्रीमियम डाल लिया। प्रीमियम, कंसेप्ट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डालो। कंसेप्ट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स।
concept of premium on redemption of preference shares. अब बच्चों ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है क्या? ये प्रीमियम का कंसेप्ट क्या है, बता सकता है कोई मुझे? अच्छा पहले हम लोग समझते हैं। हाँ देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, इशू किया प्रेफरेंस शेयर्स। जब मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे तो कितना पैसा लिया था मैंने सामने वाले से? पूरा 10 लाख। ठीक है, आज मैं उसको क्या कर रही हूँ, रीपे कर रही हूँ, और रीपे कितना कर रही हूँ? पूरा 10 लाख। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिडम्पशन एट पार, मतलब जितना लिया उतना ही दे दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन एट पार। ठीक है, अब मैंने इशू किया था, इशू करके 10 लाख रुपए लिए, लेकिन मैंने जो रीपे किया, रीपे जो किया वो 15 लाख किया, यानी कि लेते टाइम तो मैंने 10 लाख लिया, लेकिन रीपे कितना किया? 15 लाख। तो हम इसे क्या कहते हैं, रिडम्पशन आपने किस पे किया? प्रीमियम पे किया। रिडम्पशन एट प्रीमियम, ये समझ में आ रहा है क्या? रिडम्पशन एट प्रीमियम यानी कि जिसने जितना पैसा, हम ये समझ में आ रहा है, लिया मतलब क्या, हमने शेयर्स कभी तो इशू किए होंगे, पैसा लिया होगा, लेकिन हम इशू करने का नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसका पढ़ रहे हैं? रिडम्पशन, रीपे करने का। अगर जितना आपने लिया इशू करते टाइम उतना ही आप अगर आप रीपे कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन एट पार। अगर आपने 10 लाख लिया और देते टाइम आपने कितना दे रहे हो, 15 लाख, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन एट प्रीमियम। यानी कि आपने कुछ ना कुछ अमाउंट क्या किया है, सामने वाले को एक्स्ट्रा दिया है। मैंने तुम सबसे 10 लाख रुपए लिए, ठीक है, ले लिए आप, तुम मेरे सारे क्या हो, कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो। अब मैं तुम्हें आज क्या कर रही हूँ, रीपे कर रही हूँ, तो मैंने टोटल मिला के 15 लाख रुपए तुम्हें दे दिए। तो मुझे बताओ, मैंने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया ना तुम्हें, कितना एक्स्ट्रा दिया? 5 लाख एक्स्ट्रा दिया। और ये 5 लाख जो मैंने एक्स्ट्रा दिया वो ही क्या है, प्रीमियम। समझ रहे हो क्या? तो वो मेरे पॉइंट से, कंपनी के पॉइंट से वो इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है ना बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, मेरी पॉकेट से जा रहा है तो मेरे लिए तो खर्चा है, तो मेरे लिए एक्सपेंस है। अब आपको पता होना चाहिए, अगर एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट होगा। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट और इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिट। तो एक्सपेंस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप 15 लाख दे रहे हो सामने वाले को, तो सेक्शन 55 कितने अमाउंट से कंप्लाई होगा? सेक्शन 55 कितने अमाउंट से कंप्लाई होगा? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है, 10 लाख। वेरी गुड, कंसेप्ट पे बिल्कुल फोकस रखना है। सेक्शन 55 हमेशा हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू से कंप्लाई होता है, और फेस वैल्यू अभी भी आपका कितना है, 10 लाख। आप पेमेंट चाहे ज्यादा कर रहे हो, चाहे कम कर रहे हो, चाहे इक्वल कर रहे हो, इससे सेक्शन 55 को फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 55 ये बोलता है कि जितने की कैपिटल आप रिडीम कर रहे हो ना, उतने के उसके इक्वलेंट आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 55 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। कंप्लायंस करने के दो ही तरीके हैं, फ्री रिजर्व से पैसा उठा के सीआरआर में डाल दो, या फिर नए शेयर्स इशू कर, बस। यानी कि आपका कैपिटल या तो पूरे 10 लाख से बढ़नी चाहिए, या आपका सीआरआर में पैसा पूरा 10 लाख का होना चाहिए। समझ में आ रही है इतनी बात? तो ये था आपका प्रीमियम का कंसेप्ट। अब ये इसको कैसे राइट ऑफ करते हैं, ये सारी बातें मैं आपको कल लिखवाती हूँ और कल ही इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है।